नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। योगी सरकार दिलाएगी यूपी की 17 पिछड़ी जातियों को एससी दर्जा। यूपी की बीजेपी सरकार जल्द ही 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने पर फैसला करने जा रही है। इसके लिए पूरी विधिक कार्रवाई नए सिरे से करने की तैयारी है। माना जा रहा है कि राज्य सरकार इसके लिए विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में इन जातियों को आरक्षण देने का प्रस्ताव पास कर सकती है, जिसे संसद के दोनों सदनों में पारित करने के लिए केंद्र को भेजा जाएगा। वहीं ये भी विचार है कि रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा मझवार और भर की जातियों को ठीक से परिभाषित कर सभी राज्यों को उनकी सभी उपजातियों को एससी के दायरे में शामिल करने के लिए अधिसूचित कर दिया जाए। कारण ये कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में ये जातियां अनुसूचित जाति की श्रेणी में पहले से हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिजनौर दौरा। आज 235 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शनिवार और रविवार को बिजनौर में रहेंगे। यहां पुलिस लाइन में होने वाले कार्यक्रम में 235 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। वे 54 करोड़ 44 लाख की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और 180 करोड़ 94 लाख की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री जिले में चल रही परियोजनाओं के बारे में अफसरों से फीडबैक लेंगे। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लगने के बाद से ही अफसर इनकी तैयारी में जुटे हैं। सीएम के रात्रि विश्राम को लेकर अफसरों की नींद उड़ी हुई है। रात्रि विश्राम को लेकर अफसरों में खासी बेचैनी है। इसको लेकर बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। सुरक्षा इंतजाम दुरुस्त किए जा रहे हैं। खामियां पकड़ में ना आए, इसको लेकर भी तैयारी की जा रही है। सीएम योगी सख्त दुर्गा पूजा के दौरान पंडाल बनाने वालों को दी है हिदायत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गणेश चतुर्थी और आगामी दुर्गा पूजा त्योहारों को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने त्योहारों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क दृष्टि बनाए रखने की हिदायत दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूजा पंडाल इस तरह से लगाए जाने चाहिए जिससे आम जनमानस को आवागमन में असुविधा न हो। उन्होंने आगामी 26 सितंबर से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र मेले की तैयारियों और जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक के बाद बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने शारदीय नवरात्र मेले में व्यापक साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं। अखिलेश ने बेसिक शिक्षा को लेकर योगी सरकार पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बेसिक शिक्षा को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार प्राइमरी स्कूलों को पूंजीपतियों को सौंपने की तैयारी कर रही है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि मिशन कायाकल्प के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए फूकने के बाद भी सरकारी स्कूलों के हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अब उत्तर प्रदेश के 11,000 प्राथमिक विद्यालयों को भी पीपीपी मॉडल पर अपने चहेते पूंजीपतियों को देने की योजना बना रही है, जिससे रहा सहा सरकारी नियंत्रण भी नहीं रहेगा। यूपी में 2 लाख हेक्टेयर ऊसर भूमि कृषि योग्य में हुई तब्दील। जल स्तर भी बढ़ा। ऊसर भूमि को खेती योग्य जमीन में परिवर्तित करने की योगी सरकार की कोशिशें रंग ला रही हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के जरिए प्रदेश में अब तक 2 लाख हेक्टेयर से अधिक गैर कृषि योग्य भूमि को कृषि योग्य में तब्दील किया गया है। खेती योग्य जमीन परिवर्तित होने से किसानों की उपज में तो वृद्धि हुई ही है, साथ ही संबंधित क्षेत्रों का भूगर्भ जल स्तर बढ़ा है। इस मद में राज्य सरकार 291 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुकी है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के अनुसार बढ़ती आबादी, औद्योगिकरण और अन्य विकास कार्यों की वजह से उपलब्ध इस भूमि का रकबा साल दर साल घट रहा है। इन वजह से हर साल भूमि के रकबे में 40 से 50 हजार हेक्टेयर की कमी आ रही है। खेती का रकबा भी घट रहा है। ऐसे में बढ़ती आबादी की खाद्यान्न एवं पोषण सुरक्षा के लिए 2 ही विकल्प बचते हैं। उपलब्ध जमीन की उपज बढ़ाई जाए और गैर कृषि योग्य भूमि को धीरे धीरे खेती योग्य भूमि में बदला जाए। कानपुर, बाराबंकी समेत 7 जिले हो सकते हैं यूपी राज्य राजधानी क्षेत्र एससीआर में शामिल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजधानी लखनऊ मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में अत्याधुनिक नगरीय सुविधाओं से लैस हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्रों का गठन किया जाना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, आवास विकास परिषद व सभी शहरी विकास प्राधिकरणों की समीक्षा कर रहे थे और जरूरी दिशा निर्देश इस दौरान दिए गए। खेती में ड्रोन के प्रयोग की तरफ बढ़ते यूपी के कदम। खेती किसानी को 21वीं सदी की तकनीक से जोड़ने के प्रयास जारी हैं, जिसके तहत केंद्र सरकार खेती में ड्रोन के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए लगी हुई है। इसी कड़ी में देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश भी प्रयासरत नजर आ रहा है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार भी खेती में ड्रोन के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। इसके संकेत राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बीते दिनों लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में दिए। उन्होंने कहा कि ड्रोन के उपयोग से खेती में आसानी होगी और राज्य सरकार ड्रोन तकनीक के बहुआयामी उपयोग के लिए उर्वरक के छिड़काव से लेकर विकास और कल्याणकारी परियोजनाओं की निगरानी तक के लिए ठोस प्रयास कर रही है।
ड्रग्स सप्लाई का रूट मैप हुआ ट्रेस। अब नारकोटिक्स फोर्स जल्द शुरू करेगी बड़ा अभियान। उत्तर प्रदेश में नशे के कारोबार और खासकर ड्रग्स स्मगलिंग पर नकेल कसने के लिए बीते कुछ सालों में हुई ड्रग्स तस्करी के ट्रेंड को देखते हुए यूपी में ड्रग्स कहां से कैसे आ रहा है, इसका रूट मैप तैयार हुआ। नारकोटिक्स के काले कारोबार पर नकेल कसने के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स जल्द एक अभियान शुरू कर ड्रग्स के इस रूट पर कार्रवाई शुरू करेगी। बीते कुछ सालों में एनसीपी और यूपी एसटीएफ और जिला पुलिस के द्वारा की गई मादक पदार्थों की तस्करी के ट्रेंड को देखने के बाद उत्तर प्रदेश में ड्रग्स कहां से और कैसे आ रहा है, इसका रूट मैप तैयार कर लिया गया है। बता दें कि यूपी पुलिस ने नारकोटिक्स के अवैध कारोबार पर नकेल कसने के लिए यूपी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया, जिसमें डिप्टी एसपी रैंक के 6 अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। आस्था, संगीत, संस्कृति के संगम से सजेगी अयोध्या। 12 मीटर ऊंची वीणा लगेगी। अयोध्या विकास प्राधिकरण की ओर से नया घाट क्षेत्र में स्वर्गीय लता मंगेशकर चौक का निर्माण किया गया है। यहाँ मां शारदा की वीणा ही सुर साम्राज्य चौक की पहचान होगी। इसका विकास कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि अयोध्या आध्यात्म, आस्था व संगीत के संगम से जगमग होती रहे। मां शारदे की वरद पुत्री स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर के संगीत की गूंज से अयोध्या का चौराहा उनकी स्मृति को ताजा रखे। लता मंगेशकर के निधन के बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि अयोध्या के प्रमुख चौराहे का नाम उनकी याद में रखा जाएगा। ईओ की माने तो 10 अगस्त से शुरू किया गया प्रोजेक्ट 15 सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। यूपी के कई जिलों में 5 तक रुलाएगी गर्मी, चढ़ेगा पारा। मानसून में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। 2 दिन पहले दिन भर हुई झमाझम से बारिश के बाद बीते कल सुबह ही कड़ी धूप ने पारा चढ़ाया। दिन भर धूप और बादलों के चलते उमस और चिपचिपी गर्मी बनी रही। मौसम विभाग ने 5 सितंबर तक उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में साफ मौसम रहने का अनुमान जताया। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। गरज चमक के साथ छिटपुट बारिश के लिए चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के राज्य स्तरीय पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, चंदौली और मीरराजपुर में गरज चमक के साथ बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये तो थी दिन भर की बड़ी खबरें। रोजाना सुबह और शाम यूपी की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।